इधर भीमसेन के आक्रमण से बचे हुए कुछ राक्षस बड़ी तेजी से दौड़कर कुबेर के पास आए और चीख-चीख कर उनसे कहने लगे, यक्षराज, आज संग्राम भूमि में एक अकेले मनुष्य ने क्रोधवश नाम के राक्षसों को मार डाला है। वे सब उसकी मार से निःसत्व और प्राणहीन पड़े हुए हैं। हम जैसे तैसे उसके हाथ से बचकर आपके पास आए हैं। आपका सखा मणिमान भी मारा जा चुका है। यह सब कांड एक मनुष्य ने ही कर डाला है। अब जो करना चाहते हैं वह कीजिए। यह समाचार पाकर समस्त यक्ष और राक्षसों के स्वामी कुबेर जी बड़े ही कुपित हुए। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बोले, यह सब कैसे हुआ? फिर यह दूसरा अपराध भी भीमसेन का ही सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि हमारा पर्वत शिखर के समान ऊंचा रथ सजा लाओ। रथ तैयार हो जाने पर राजराजेश्वर महाराज कुबेर उस पर चढ़कर चले। जब वे गंधमादन पर पहुंचे तो यक्ष राक्षसों से घिरे हुए प्रिय दर्शन कुबेर जी को देखकर पांडवों को रोमांच हो आया तथा महाराज पांडु के धनुष बाणधारी महारथी पुत्रों को देखकर कुबेर जी भी बड़े प्रसन्न हुए। वे उनसे देवताओं का एक कार्य कराना चाहते थे, इसलिए उन्हें देखकर वे हृदय में संतुष्ट ही हुए। कुबेर जी के जो सेवक पीछे रह गए थे, वे पक्षियों के समान सीधे ही उस पर्वत पर पहुंच गए तथा यक्षराज को पांडवों पर प्रसन्न देखकर उनका मन मुटाव भी दूर हो गया। धर्म के रहस्य को जानने वाले युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने कुबेर को प्रणाम किया और अपने को उनका अपराधी सा माना। अतः वे सब यक्षराज को घेर कर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस समय भीमसेन के हाथ में पाश, खड्ग और धनुष सुशोभित थे और वे कुबेर की ओर देख रहे थे। उन्हें देखकर नरवाहन कुबेर जी ने धर्मराज से कहा, पार्थ, आप समस्त प्राणियों का हित करने में तत्पर रहते हैं। यह बात सब जीव जानते हैं। इसलिए आप भाइयों के सहित बेखटके इस पर्वत पर रहिए। देखिए, भीमसेन के ऊपर आप क्रोध न करें, क्योंकि राक्षस तो अपने काल से ही मरे हैं। आपका भाई तो उसमें निमित्त मात्र है। राजन, एक बार कुशस्थली नाम के स्थान में देवताओं की एक मंत्रणा हुई थी। उसमें मुझे भी बुलाया गया था। अब मैं तरह-तरह के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित अत्यंत भयंकर 300 महापद्म यक्षों के साथ वहां गया था। वहां मार्ग में मुझे मुनिवर अगस्त्य जी मिले। वे यमुना जी के तट पर बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। उस समय मेरा मित्र राक्षस राज मणिमान भी मेरे साथ ही था। उसने मूर्खता, अज्ञान, गर्व और मोह के अधीन होकर ऊपर से उन महर्षि के ऊपर थूक दिया। तब मुनिवर ने कोप करके मुझसे कहा, कुबेर, देखो, तुम्हारे इस सखा ने मुझे कुछ न समझकर मेरा तिरस्कार किया है। इसलिए यह अपनी सेना के सहित केवल एक ही मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा। तुम्हें भी अपनी इन सेनानियों के कारण दुखी होना पड़ेगा और फिर उस मनुष्य का दर्शन करने पर ही तुम्हारा वह दुख दूर होगा। इस प्रकार महर्षियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी ने मुझे यह शाप दिया था। उस शाप से आज आपके भाई ने मुझे मुक्त किया है। राजन, लौकिक व्यवहार में धैर्य, कुशलता, देश काल और पराक्रम, इन 5 साधनों की बड़ी आवश्यकता है। सत्य युग में लोग धैर्यवान, अपने-अपने कर्म में कुशल और पराक्रमी होते थे। जो क्षत्रिय धैर्यवान, देश काल का ज्ञान रखने वाला और सब प्रकार की धर्म विधि में निपुण होता है, वह बहुत समय तक पृथ्वी का शासन करता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में इस प्रकार बरतता है, वह संसार में यश प्राप्त करता है और मरने पर सद्गति पाता है। किंतु जो क्रोध के आवेश में अपने पतन पर दृष्टि नहीं डालता और जिसके मन बुद्धि पाप में ही रच पच रहे हैं, वह तो केवल पाप का ही अनुसरण करता है।
तथा कर्मों का विभाग न जानने के कारण वह इस लोक और परलोक में नाश को ही प्राप्त होता है। यह भीमसेन भी धर्म को नहीं जानता, गर्वीला है, इसकी बुद्धि बालकों के समान है। सहन करना तो यह जानता ही नहीं और इसे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। इसलिए आप फिर राजऋषि आरष्टि शेण के आश्रम में जाकर इसे समझाइए। यह कृष्ण पक्ष आप उसी आश्रम में व्यतीत कीजिए। मेरी आज्ञा से अलकापुरी में रहने वाले समस्त यक्ष, गंधर्व, किन्नर और पर्वतवासी आपकी देखभाल रखेंगे। भीमसेन साहस करके यहाँ आ गया है, सो आप समझाकर इसे ऐसा करने से रोक दीजिए। इससे छोटा आपका भाई अर्जुन तो व्यवहार विषय में निपुण है और सब प्रकार की धर्म मर्यादा को भी जानता है। इसी से लोक में जितनी भी स्वर्गीय विभूतियां हैं, वे सब उसे प्राप्त हैं। उसके सिवा उसमें दम, दान, बल, बुद्धि, लज्जा, धैर्य और तेज ये सब गुण भी हैं ही। कुबेर के ये वचन सुनकर पांडव बड़े प्रसन्न हुए। भीमसेन ने भी शक्ति, गदा, खड्ग और धनुष को पीठ पर बांधकर उन्हें प्रणाम किया। शरणागत वत्सल कुबेर जी ने भीमसेन से कहा, तुम शत्रुओं का मान भंग करने वाले और सुहृदों के सुख की वृद्धि करने वाले हो। फिर धर्मराज से बोले, अब अर्जुन अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है। देवराज इंद्र ने भी उसे घर जाने की आज्ञा दे दी है, इसलिए अब वह शीघ्र ही यहाँ आएगा। इस प्रकार उत्तम कर्म करने वाले धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देकर वे अपने स्थान को चले गए। भीमसेन के हाथ से जो राक्षस मारे गए थे, उनके शव कुबेर जी की आज्ञा से पहाड़ के नीचे लुढ़का दिए गए। इस प्रकार युद्ध में मारे जाने से उन्हें मतिमान अगस्त्य जी का जो शाप था, उसका भी अंत हो गया। पांडवों ने वह रात बड़े आनंद से कुबेर जी के महलों में ही बिताई। धौम्य का युधिष्ठिर को नाना स्थान दिखलाना और अर्जुन का गंधमादन पर लौटकर आना। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय, सूर्योदय होने पर मुनिवर धौम्य अपने आहनिक कर्म से निवृत्त हो राजर्षि आरष्टि शेण के साथ पांडवों की ओर चले। पांडवों ने उन दोनों के चरणों में प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर अन्य सब ब्राह्मणों का भी अभिवादन किया। फिर धौम्य ने धर्मराज का हाथ पकड़कर पूर्व दिशा की ओर संकेत करते हुए कहा, महाराज, यह जो समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर फैला हुआ महापर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम मंदराचल है। देखिए, इसकी कैसी शोभा हो रही है। आहा, पर्वतमाला और हरी भरी वनावली से यह दिशा कैसी रमणीय जान पड़ती है। यह दिशा इंद्र और कुबेर का निवास स्थान कही जाती है। सर्वधर्मज्ञ, मुनिजन, प्रजाजन, सिद्ध, साध्य और देवता लोग इसी दिशा में उदित होते हुए सूर्य का पूजन करते हैं। समस्त प्राणियों के प्रभु परम धर्मज्ञ यमराज इस दक्षिण दिशा में रहते हैं, जो मरने वाले प्राणियों का गंतव्य स्थान है। यह पवित्र और अद्भुत दिखाई देने वाली संयमनी पुरी है। यही प्रेतराज यम का निवास स्थान है। इसका ऐश्वर्य भी बहुत बढ़ा चढ़ा है। इधर पश्चिम की ओर जो पर्वत दिखाई देता है, उसे अस्ताचल कहते हैं। महाराज वरुण इस पर्वत और महासमुद्र में रहकर प्राणियों की रक्षा करते हैं। यह सामने उत्तर दिशा को आलोकित करता हुआ परम प्रतापी मेरु पर्वत खड़ा हुआ है। इस पर केवल ब्रह्मवेता ही जा सकते हैं। इसी के ऊपर ब्रह्मा जी की सभा है। इसी पर वे स्थावर जंगम की रचना करते हुए निवास करते हैं। इसी पर्वत के ऊपर वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों के उदय अस्त होते रहते हैं। तुम तनिक मेरु पर्वत के इस पवित्र शिखर के दर्शन करो। अनादि निधन श्री नारायण का स्थान इससे भी परे चमक रहा है। वह सर्व तेजोमय और परम पवित्र है।
देवता भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अग्नि और सूर्य उस स्थान को प्रकाशित नहीं कर सकते, वह तो स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित है। उसका दर्शन देवता और दानवों को भी दुर्लभ है। उस स्थान पर अचिंत्य मूर्ति श्री हरि विराजते हैं। जो महान तपस्वी और शुभ कर्मों से पवित्र चित्त हो गए हैं, वे अज्ञान और मोह से रहित योग सिद्ध महात्मा यति जन ही भक्ति के द्वारा उनके पास जा सकते हैं। वहां जाकर वे फिर इस लोक में नहीं आते। राजन, यह परमेश्वर का स्थान ध्रुव, अक्षय और अविनाशी है। तुम इसे प्रणाम करो। देखो, सूर्य, चंद्रमा और समस्त तारागण अपनी-अपनी मर्यादा में रहकर सर्वदा इस पर्वतराज मेरु की ही प्रदक्षिणा किया करते हैं। इसकी परिक्रमा करते हुए ही नक्षत्रों के सहित चंद्रमा पर्व संधियों का समय आने पर महीनों का विभाग करते हैं तथा महातेजस्वी सूर्य, वर्षा वायु और ताप रूप सुख के साधनों से प्राणियों का पोषण करते हैं। हे भारत, भगवान सूर्य ही समस्त जीवों की आयु और कर्मों का विभाग करके दिन, रात, कला, काष्ठा आदि काल के अवयवों की रचना करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर उत्तम व्रतों का पालन करने वाले पांडव लोग उस पर्वत पर ही निवास करने लगे। अर्जुन अस्त्र विद्या सीखने के लिए इंद्र के पास गए थे। वे 5 वर्ष तक इंद्र के भवन में रहे और उन्होंने देवराज से अग्नि, वरुण, चंद्रमा, वायु, विष्णु, इंद्र, पशुपति, परमेष्ठी ब्रह्मा, प्रजापति यम, धाता, सविता, त्वष्टा और कुबेर आदि देवताओं के अस्त्र प्राप्त किए। फिर इंद्र ने उन्हें घर जाने की आज्ञा दे दी। तब वे उन्हें प्रणाम कर बड़ी खुशी-खुशी गंधमादन पर्वत पर लौट गए।